हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन कंपनी लॉ पे होगा, जहां हम लोग कंपनी लॉ के मोर देन 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल हम जो कंपनी लॉ पे एमसीक्यूज अपलोड करेंगे, वहाँ हम एटलीस्ट 400 to 500 एमसीक्यूज अपलोड करेंगे एंड ये मोर देन इनफ है किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, A company is created by or under. The company is created by or under a court deed, an act of parliament, an act of the state legislature. The Companies Act पहले 1956 था और अब है 2013। तो जो भी कंपनीज बनती है ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 के विद इन बनती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी जो एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ है, ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, बट ड्यू टू रजिस्ट्रेशन लॉ इसको एक पर्सन की तरह ट्रीट करता है। तो किस तरह का पर्सन होगा? आर्टिफिशियल पर्सन। और क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसलिए इसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। कोई आए या कोई जाए, बट जो एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की वो खत्म नहीं होती। इसकी अपनी सिग्नेचर होती है, दैट इज कॉमन सील होती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, when all the members of a company died in an air crash, the company loses its existence or life, the company is auctioned by the government, the company remains to carry on its business, none of these। अब सिंपली कोई भी आए कोई भी जाए, उससे क्या कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। और मेंबर्स कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द कंपनी रिमेन्स टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बट ऑल इट्स मेंबर्स आर द अमेरिकन, सच कंपनी इज। अब क्योंकि ये कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर हुई है, तो इस केस में इसको हम इंडियन कंपनी ही मानेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू, कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी से बिलोंग करती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो जो भी एसेट परचेज करेगा वो अपने नेम पे परचेज करेगा, ना कि अपने शेयर होल्डर्स या मेंबर्स के। नेक्स्ट, अ कंपनी एटलीस्ट 51% ऑफ हुज शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ। अगर गवर्नमेंट के पास 51% या उससे ज़्यादा शेयर है, तो ऐसी कंपनी को हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। और ये होल्डिंग ना कोई भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिल करके 51% और मोर देन 51% की होल्डिंग कर सकती है। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी डैश इशू डिफर्ड शेयर्स विद डिसप्रपोर्शनेट वोटिंग राइट्स। कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो क्या डिफर्ड शेयर्स, अलग अलग शेयर्स इशू कर सकती है अलग अलग वोटिंग राइट के साथ? यस, सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही ऐसा कर सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, कैन ओनली। अब देखो, डिफर्ड शेयर्स की बात करें तो डिफर्ड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं अगर प्राइवेट कंपनी इशू करेगी तो। और बेसिकली डिफर्ड शेयर्स की बात करें तो ये जो इनकी वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है या डिनोमिनेशन होता है, वो बहुत स्मॉल होता है। नेक्स्ट, विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल? नो डाउट पब्लिक कंपनी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैन बी क्रिएटेड बाय। कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरी हो। ऑब्जर्विंग प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ओनली, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ओनली। कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जब बनती है तो वो पार्लियामेंट की वजह से ही बनती है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को फॉलो करके ही बनती है। नेक्स्ट, एसबीआई किसका एग्जाम्पल है? रजिस्टर्ड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। नेक्स्ट, an unlimited company must have a share capital, cannot have a share capital, may or may not have a share capital। चाहे लिमिटेड कंपनी हो चाहे अनलिमिटेड कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी में ये बेनिफिट मिला है कि उसमें शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे शेयर नहीं होगा, ये शेयर कैपिटल होगा। नेक्स्ट, a private company can give invitation to the public for subscribing its shares and debentures with the permission of CG, with the permission of NCLT, by passing a special resolution at general meeting cannot give such invitation। अब सिंपली यहाँ देखो कि जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकती है, वो कभी भी पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती, किसी भी तरीके से किसी की भी परमिशन लेके वो पब्लिक को किसी भी फॉर्म में इन्विटेशन नहीं दे सकती। और यहाँ पे तो प्राइवेट कंपनी पे एक और
रिस्ट्रिक्शन है कि वो प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू अ प्राइवेट कंपनी? रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, येस वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि मैक्सिमम या 200 हो सकते हैं। एंड प्रोहिबिशन ऑन इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, देखो लिखा है कि वो अपने कंपनी का प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी 7, एंड यही चीज़ प्राइवेट कंपनी में पूछे तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी 200 है एंड पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज, अब प्राइवेट कंपनी के केस में लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, किसकी? मेंबर्स की, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी के केस में 1 लाख है एंड पब्लिक कंपनी के केस में 5 लाख है। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 होने चाहिए। नेक्स्ट, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, देखो अगर उन्होंने गारंटी दी है, जैसे अगर मान लो एज अ शेयर होल्डर हमने आज ज्वाइन किया और हमने बोला कि वाइंडिंग अप के टाइम अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, तो ये 1 लाख क्या है? गारंटी है, और इसी 1 लाख के लिए जो मेंबर है वो लाइबल होगा। क्लियर? तो अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना अमाउंट आपने गारंटी किया है उतने की आपकी लाइबिलिटी बनेगी। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, और अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जो भी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स है, मतलब मान लो आपने 100 शेयर खरीदा और एक शेयर 10 रुपये का है, आपने पेमेंट किया है 2 रुपये, तो अभी बाकी कितना है? 8 रुपये। कंपनी आपसे कितना मांग सकती है? 100 इंटू 8, दैट इज कंपनी आपसे मैक्सिमम अगर क्लेम कर सकती है तो 800 रुपीज़ क्लेम कर सकती है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, जनरली कंपनी लाइबिलिटी इज, जनरली जो कंपनी की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। नेक्स्ट, और पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स शुड साइन द एमओए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के केस में जितने मेंबर्स होते हैं ना, मिनिमम 7 होते हैं, तो उतने ही मेंबर्स को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी साइन करना होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, 7। और अगर प्राइवेट कंपनी में पूछे तो कितने लोग साइन करेंगे? 2, मतलब जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं ना उतने लोग ही एमओए में साइन भी करते हैं। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो DIR 12 फॉर्म आपको फिल करना होता है, करेक्ट आंसर होगा ए, 12। Dash is a conclusive evidence in case of company that statutory requirements have complied with. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है कि मतलब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, इसका मतलब ही यही है कि आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा किया होगा। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस immediately after the issue of certificate of incorporation. Next, the doctrine of indoor management is and dash to the doctrine of constructive notice exception. The doctrine of dash does not apply to acts void ab initio, अल्ट्रा वायरस, इंट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कभी भी किसी भी ऐसे एक्ट के लिए अप्लाई नहीं होता जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्या है? वॉइड है। नेक्स्ट, एन एक्ट इज सेट टू बी अल्ट्रा वायरस अ कंपनी व्हेन इट इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के पावर के बियॉन्ड है तो हम क्या मानेंगे कि वो अल्ट्रा वायरस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज नीड नॉट हैव देयर ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? अनलिमिटेड कंपनीज का होना चाहिए, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, पब्लिक कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होने से भी चलेगा। अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम एट इट्स ओन डिस्क्रिशन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, और ये स्पेशल रेजोल्यूशन वो कहाँ पास करेगी? जनरल मीटिंग में, एंड साथ ही साथ यहाँ पे CG की अप्रूवल भी चाहिए होती है। Any change in the address of the registered office must be communicated to the registrar within 15 days. An act ultra-vires the directors can be rectified if it is not ultra-vires
द आर्टिकल्स, द मेमोरेंडम, कंपनी एक्ट, नन ऑफ द अबव। अगर वो कंपनी एक्ट के पावर के बियॉन्ड नहीं है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। क्लियर? मतलब डायरेक्टर ने कुछ ऐसा किया जो कि उनके पावर के बियॉन्ड है, तो क्या उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, पर सिर्फ तभी किया जा सकता है जब वो कंपनी एक्ट के बियॉन्ड ना हो। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द लेंडिंग ऑफ फंड्स अल्ट्रा वायर्स द कंपनी हैज़ नो राइट्स। अगर कंपनी की पावर के बियॉन्ड जाकर के फंड्स लेंड करना है या बोरो करना है तो कंपनी का इसके लिए कोई राइट नहीं है अंडर द कंपनीज एक्ट। Next, if a new company gets registered within a name which resembles a name of existing company, then it should apply to whom? NCLT. Next, companies are now allotted a dash in addition to their name. तो कंपनीज को नाम के अलावा अपसिन नंबर भी दिया जाता है, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर और कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये बेसिकली ना 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब उसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे और नंबर्स भी होगा। इन हाउ मेनी डेज डेट द कंपनी हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के विद इन 15 डेज रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और इसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ए। In case of forgeries, acts done in the name of a company are valid, void ab initio or none of the above. But obviously अगर हम लोग forgeries की बात करें तो ये क्या होगा? void ab initio, that is from the very beginning उसकी वैल्यू क्या होगी? 0. Next, signature of memorandum and article should be done by dash number of persons in case of a public company. 7. अगेन देखो, अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो MOA AOA कम से कम 7 लोग साइन करेंगे एंड प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 2। जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उसी बेसिस पे यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है। MOA शुड बी इन फॉर्म डैश इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो करेक्ट आंसर होगा टेबल ए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल बी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल सी। अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल डी। And unlimited company and having share capital, table E. Next, in the MOA there are 6 clauses. We can alter all clauses except one clause. What is that clause? आप कौन सा clause नहीं alter कर सकते? Association clause. Next, if anybody wants to file a case against the company, they should file at what place? किस place पे file कर सकते हैं? Registered office पे. Address of the registered office is situated in Article of Association. Next, which of the following need not have MOA? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होती है अगर वो MOA ना भी रखे तो भी चलेगा। अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ये अभी ऊपर भी डिस्कस किया था। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? सिंपली बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायर्स लोन्स ग्रांटेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी अल्ट्रा वायर्स लोन दैट इज बियॉन्ड द पावर जाके कोई लोन ग्रांट कर रही है तो नो डाउट वो वॉइड होगा। नेक्स्ट, dash is the charter of a company, no doubt memorandum of association. The granting of the certificate of incorporation renders the illegal objects included in the memorandum is void. Next, change in object clauses. अगर आप object clause में change कर रहे हो तो वो affect हो सकता है for any reason, for a special reason only. Correct answer होगा B. The capital clause of a company can be changed with the permission of कंपनी लॉ बोर्ड, रजिस्ट्रार, कोर्ट, नन ऑफ द अबव। कंपनी का जो कैपिटल क्लॉज है अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप कोर्ट की परमिशन से कर सकते हो और साथ ही साथ आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा इन जनरल मीटिंग। तो करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट, द डैश कंस्टिट्यूट द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द कंपनी। जनरल मैनेजर, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एडवाइजरी पैनल। करेक्ट आंसर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हु एंड व्हाट अपॉइंट्स द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी? फर्स्ट डायरेक्टर को हमेशा प्रमोटर ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, अ डायरेक्टर सिलेक्शन टेक्स प्लेस इन अ जनरल मीटिंग थ्रू अ सेपरेटेड रेजोल्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो इनके पावर में डिबेंचर्स इशू करना आता है, लोन्स करना भी आता है और प्रोस्पेक्टस इशू करना भी आता है, बट टू रेमिट द पेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू बाय अ डायरेक्टर ये इनकी पावर के बियॉन्ड है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट,
होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच होल्ड्स अदर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी. करेक्ट आंसर होगा ए, विच होल्ड्स अदर कंपनी. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ कंपनी कैन हैव. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा कंपनी के पास मैनेजर हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं. करेक्ट आंसर होगा डी, आइदर अ मैनेजर और अ मैनेजिंग डायरेक्टर. नेक्स्ट, डैश कंसीव्स द आइडिया ऑफ बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया किसका होता है? प्रमोटर का. डैश स्टैंड्स इन द फिड्यूशरी पोजिशन ऑफ द कंपनी, नो डाउट प्रमोटर्स. नेक्स्ट, डैश आर द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय प्रमोटर्स ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोस्पेक्टस कंपनी. प्रोस्पेक्टस कंपनी के बिहाफ पे वो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, जो कंपनी बनने के पहले, कंपनी रजिस्टर होने के पहले एंटर हुए हो. प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग और क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, अ पब्लिक कंपनी कैन बोरो मनी. वो पैसे तभी बोरो कर सकती है जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाए बिजनेस स्टार्ट करने का. तो करेक्ट आंसर होगा आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस, दैट इज डी. नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी कैन बोरो फंड्स. प्राइवेट कंपनी भी फंड बोरो कर सकती है बट सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद. तो करेक्ट आंसर होगा ए, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. व्हेन देयर इज अ अनट्रू स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस, हु कैन सू. कौन सू कर सकता है? सब्सक्राइब्ड इन प्राइमरी मार्केट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट किस किस की नहीं है? प्राइवेट कंपनी की, इन केस ऑफ राइट इशू, स्वेट इक्विटी इशू, इन तीनों ही केसेस में आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. डैश आर द प्रोस्पेक्टस इशूड इंस्टेड ऑफ फुल प्रोस्पेक्टस. फुल प्रोस्पेक्टस की जगह आप अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकते हो. डैश में बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. कंपनी का डायरेक्टर कौन बन सकता है? इंडिविजुअल बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता एंड बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं बन सकता. नेक्स्ट, how many directors of a public company, unless the articles provide otherwise, must be appointed by the company in general meeting? 2/3 of the directors. Next, which one of the following is a right to claim compensation for any loss due to misstatement in prospectus? Purchasing shares in primary market. Dash years of imprisonment will be imposed in case of issue of prospectus with untrue statement. अगर untrue statement, गलत स्टेटमेंट के साथ आपने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो उस केस में कितने साल की आपको जेल होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर हम इसका आंसर पिन कर देंगे. नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मीन्स. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई स्ट्रेंजर जो कंपनी के साथ डील कर रहा है मे अज्यूम दैट एवरीथिंग इज डन रेगुलरली. Next, the doctrine of constructive notice implies that every person dealing with a company is deemed to have notice of the documents filed with the registrar of companies. वो डॉक्यूमेंट्स जैसे MOA हैं, AOA हैं, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, हम ये मान के चलते हैं. An exception to the doctrine of constructive notice is doctrine of indoor management, ये ऊपर भी डिस्कस किया था. A prospectus is to be issued within 90 days of registration. Next, a letter of probate must be demanded in the transmission of shares जब person की death हो जाती है, that is when a person has dead. Next, the return of document is to be filed with the registrar in the case of. return of document कब इशू होता है? जब shares इशू होना होता है. Next, dash is issued in acknowledgement of any indebtedness. डिबेंचर सर्टिफिकेट. ओन फंड्स को हम लोग और क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं. डिबेंचर को क्या कहते हैं? लोन कहते हैं. एंड शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं. नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स भी कहलाते हैं कंपनी के. विच ऑफ द फॉलोइंग है वोटिंग राइट्स? वोटिंग राइट्स किसके पास होता है? जनरल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, इसीलिए हमने ऑप्शन टिक किया ए, शेयर होल्डर्स. डैश इज पेबल इवन इफ देयर आर नो प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट नहीं भी है ना तो आपको इंटरेस्ट देना होगा डिबेंचर होल्डर्स को एंड बैंक लोन को. नेक्स्ट, debentures payable to a holder of certificate is called bearer. Debentures payable to person whose name appears both on debenture certificate and company's register, उसको हम कहते हैं registered debentures. Debentures which have the charge on the property of the company is secured. The amount of minimum subscription may be learnt
फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है ये कहाँ से पता चलेगा? प्रोस्पेक्टस से। व्हेन कैन अ प्राइवेट कंपनी कमेंस बिजनेस? प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर गेटिंग और आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। A company is a juristic person with a perpetual succession. As such, it dies. Its life depends on the life of its members. It is created by a process of law and can be put to an end only by a process of law. आज का लास्ट क्वेश्चन, डिबेंचर विच आर रीपेबल ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, इसको हम क्या कहते हैं? रिडीमेबल नो, इररिडीमेबल एंड परपेचुअल। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। ये ओवरऑल 100 MCQs थे रिलेटेड टू कंपनी लॉ। अब इसी तरीके से 100 MCQs के हम कई सारे सेशंस अपलोड करेंगे सो दैट आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सके। एंड ये जो सीरीज़ हमने कंपनी लॉ की अपलोड की है और आगे क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, ये मोर देन इनफ होगा आपके किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज के किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछना सो दैट हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर सकें। एंड क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर सब लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आज की क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कंपनी लॉ। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।